मेरा यही करबद्ध प्रार्थना है कि मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये झंडा लेकर नहीं चलूँगा कि अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता, कुछ अश्लीलता नहीं। अश्लीलता आज से नहीं है, बहुत दिनों से अश्लीलता है कि चाची की बाची सपनवा में आती है। तो ये पंक्ति किसी ने लिख दिया और किसी गायक ने गा दिया, तो अब उसको अपने तरह से आप कैसे लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप ऐसे अगर लेंगे, अगर डायरेक्ट संबंध में लेंगे तो संबंध वाइज ये तो बहुत खराब है, लेकिन अगर आम भाषा में अगर लेंगे इसको तो वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। और अगर मनोरंजन के ख्याल से लेंगे, आते हैं आपके फेकू बाबा पे। आप जिस तरीके से फेकू बाबा को बहुत हाईलाइट करते हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक विवाद है और एक बहुत लंबा चौड़ा विवाद है। खेसारी लाल यादव ने एक गाना गाया, चाची के बाची सपनवा में आती है। फेकू बाबा इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस विवाद में अब हम क्या बोले आपको। खेसारी भाई हमारे अपने हैं, पवन जी अपने हैं, हमारे रितेश जी, कल्लू जी, या जितने लोग हैं सब लोग अपने हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। और परिवार में कई तरह के लोग होते हैं, और अगर दर्शकों का परिवार कहा जाए तो इन दर्शकों के परिवार में भी कई मानसिकताएं होती हैं, बहुत तरह की मानसिकताएं होती हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी, ये पहले का चीज़ है। तो जिसने इस पंक्ति को लिखा है वो गलत थोड़ी लिखा है, वो तो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति था। तो वो तो पूरे संसार पे लागू होता आया है और होता रहेगा, वो रहेगा। अब जैसे आप पूछ रहे हैं कि चाची के बाची सपनवा में आती है, तो इसको कई लोग कई तरह से ले सकते हैं। एक तो कि चाची की बाची, जैसे हम लोग जब किसी और महिला को नहीं जानते, तो अगर हमसे बहुत उम्र दराज है कोई महिला तो उसको हम आंटी कह के बुलाते हैं ना, आंटी कह के बुलाते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो चाची कह देंगे ना। अगर मान लीजिए हमारा कोई अगर संबंध होता है तो इसी समाज में होगा, हमारा प्यार होता है तो इसी समाज में होगा, हम रहते इसी समाज में हैं, जीते खाते पीते इसी समाज में हैं। जब सब कुछ हमारा इसी समाज में होना है तो एक गाना आ गया कि चाची की बाची सपनवा में आती है, तो ये पंक्ति किसी ने लिख दिया और किसी गायक ने गा दिया। तो अब उसको अपने तरह से आप कैसे लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप ऐसे अगर लेंगे, अगर डायरेक्ट संबंध में लेंगे तो संबंध वाइज ये तो बहुत खराब है, लेकिन अगर आम भाषा में अगर लेंगे इसको तो वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। और अगर मनोरंजन के ख्याल से लेंगे, क्योंकि बहुत सारे गाने आते हैं, बहुत सारे गाने आए हैं, बहुत सारे गाने आते रहेंगे, और गानों की पंक्तियां जो हैं इससे भी बहुत हुआ है, होता आया है और होता रहेगा, है ना। ये मैं जानता हूँ होता रहेगा, क्योंकि मेरे मना करने से और आपके मना करने से और हल्ला करने से कुछ होता जाता नहीं है। ये लगभग 20 सालों से मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए ये बेवकूफ़ी है ना। हाँ, अगर हम चाहेंगे तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हमारी भावना क्या है उस पर सारा डिपेंड करता है। अगर भावना गंदा है तो उसको गंदे तरह से हम लेंगे, भावना अच्छी है तो वही पंक्ति अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो इसको इसी तरह से अगर लिया जाए तो अच्छा है। अश्लीलता के ऊपर क्या है, मतलब आजकल अश्लीलता को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर हो रहा है कि भोजपुरी गाने में अश्लील काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने भोजपुरी का एक बहुत ही अच्छा दौर देखा है और शुरू से और अभी तक आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अश्लीलता का विरोध होना सही है, या फिर कितना लेवल तक इसको और अप लेवल तक करना चाहिए? जिस तरीके से एल्बम में गंदगी, खास करके ज़्यादा एल्बम में खास करके। जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, एक सेंसर बोर्ड लावे। इसके लिए एक सेंसर बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। नंबर 1, सेंसर बोर्ड भी बहुत काम नहीं करेगा इसमें, इसलिए कि सेंसर बोर्ड से बिना पास कराए गाने भी साइड से निकल के और लोगों के पास आ जाएंगे। सेंसर बोर्ड किसी के घर घर में घुसते चलेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर 1।
नंबर 2 कि आखिर गाने सुन कौन रहा है, प्रश्न यहां है। सब लोग हल्ला ही कर रहे हैं, अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता। अरे भैया, आप ही हल्ला करने वाले हैं अश्लीलता अश्लीलता। तो ये कैसे 20 एम हो जा रहा है? एक दिन में 20 एम और 40 एम और 50 एम और 550 एम 350 एम कैसे हो जा रहा है? आप ही के समाज से ना ये मामला है। आप ही के घर के बगल वाला आदमी सुन रहा है ना, आप ही के परिवार के, आप 5 परिवार है तो ये उसी परिवार का कोई एक आदमी सुन रहा है। तो आप वहां नहीं मना कर पा रहे हैं और झूठ मूठ का माइक लगा के और हल्ला कर रहे हैं कि अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता। ये क्या है? ये ड्रामाबाजी है, ये कुछ नहीं है। अगर हम सुनना नहीं चाहेंगे तो गाने नहीं बनेंगे, और गाने नहीं बनेंगे तो अश्लीलता खत्म हो जाएगी वहीं से। तो नंबर 2 ये बात। नंबर 3 ये कि जैसे फिल्में, गंदी फिल्में देखा है आपने? गंदी फिल्में लोग देखते हैं ना, तो लाउड स्पीकर लगा के तो नहीं देखते, पूरे परिवार के सामने तो नहीं देखते। उसका एक तरीका है, लोग देखते हैं मोबाइल में, बहुत सारे परसेंटेज लोग देखते हैं मोबाइल में रहता है, यूट्यूब पे है, गूगल पे, कहाँ नहीं है भाई, बहुत सारी जगहों पे है शायद। तो लोग देखते हैं, कोई जानता है कि कौन देखा है? लोग देखते हैं, अधिक मात्रा में देखते हैं, लेकिन कोई जानता है कि कहाँ देखा? नहीं देखा। तो अगर अश्लील गाने हैं तो ठीक है, अश्लील गाने बने, लोग सुने, समाज में ना सुनाए, लेकिन सार्वजनिक जगहों से परहेज होना चाहिए। मेरा करबद्ध प्रार्थना है, मेरा यही करबद्ध प्रार्थना है कि मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये झंडा लेकर नहीं चलूँगा कि अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता। कुछ अश्लीलता नहीं। अश्लीलता आज से नहीं है, बहुत दिनों से अश्लीलता है, भविष्य में भी अश्लीलता होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन मैं बंद कराने वाला और किसी को रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं केवल विनती कर सकता हूँ कि आप अश्लील गानों पे, अश्लील चीज़ों पे जो है ज़्यादा आकर्षित न हों। अगर चाहिए भी, अगर आप चाहते हैं अश्लील गाने सुनना, अश्लील दृश्य देखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, तो ठीक है, आप देखें, लेकिन हेडफोन लगा के, ना कि सार्वजनिक। हमारी माँ बहनें जाती हैं दुकान में, गाड़ी में बैठती हैं, ऑटो में बैठती हैं, बसों में बैठती हैं, सब जगह बैठती हैं, 10 लोग बैठे हैं, उसमें आप गाना चला देते हैं कुछ से कुछ। ठीक है, गाना बनता है, लेकिन आपने चलाया, आपको नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, उसमें 2 महिलाएं भी बैठी हैं, किसी की माँ बहन होंगी, किसी का भाई होगा, किसी का गार्जियन होगा। तो उनका विवेक, जो गाड़ी चला रहे हैं, जो पान दुकान वाले हैं, जो ठेला वाले हैं, चाहे जो लोग सार्वजनिक बजा रहे हैं इस गाने को, उनका विवेक क्या मर गया? और कल होके उन्हीं लोगों में से लोग झंडा लेकर दौड़ते हैं, कहते हैं कि अश्लीलता के खिलाफ, अश्लीलता बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। अरे भैया, आप सुन नहीं रहे हैं तो कैसे 50 एम हो जा रहा है? और जिस गायक ने अश्लील गाने गाए हैं, उसने भजन भी गाए हैं, ये याद रखिएगा। जिस गायक ने अश्लील गाना गाया है और जिस पे आप लांछन लगा रहे हैं, वो यूट्यूब में जाकर और उसके भजन खोजेंगे ना, तो उसके भजन भी मिलेंगे। तो आपका उसका भजन तो 50 एम नहीं हो जा रहा है, 3 एम, 2 एम, 4 एम हो रहा है, और ये गाना रातों रात 50 एम। तो अश्लीलता का झंडा ढोने से नहीं होगा, अपना मन शुद्ध करना होगा। अपना मन शुद्ध करेंगे, सब शुद्ध हो जाएगा। आप नहीं शुद्ध होंगे, कुछ नहीं शुद्ध होगा।